औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम, हम पढ़ रहे हैं कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और कल हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी दैट वर अबाउट के एटम क्या है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से एटम की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक बिहेवियर पर और किस तरीके से जो एनर्जी बैंड्स हैं और जो एनर्जीज हैं या एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो हेल्पफुल है इन डिफाइनिंग कि वेदर मटेरियल इज इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो कल हमने ये देखा था कि फिर हमने सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं दे आर काइंड ऑफ मटेरियल्स जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं जब टेम्परेचर 0 केल्विन होता है और जैसे ही टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के करीब पहुंचता है दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपके पास कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। यानी इसके अंदर जो थोड़ी सी भी जब एनर्जी दी जाती है इनको हीट एनर्जी दी जाती है तो जो थर्मल एजिटेशन है उसके नतीजे में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में हेल्प करते हैं और करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। लेकिन जो कंडक्शन होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम इनको कोई बहुत गुड कंडक्टर्स कह सकें। तो इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ प्रोसेसेस यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं और इम्प्योरिटी को ऐड करने के नतीजे में क्या होता है कि इसमें जो करंट कैरियर्स है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है। जब उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स जनरेट होते हैं और उनकी जनरेशन की वजह से फिर करंट फ्लो पॉसिबल हो जाता है। अब ये जो इम्प्योरिटी एटम है ये दो कैटेगरीज के हो सकते हैं। यानी ये जो डोपिंग है ये दो तरीके से की जा सकती है। ये डोपिंग आप कर सकते हैं एन टाइप मटेरियल से या पी टाइप मटेरियल से। एन टाइप मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं या इस किस्म के जो सेमीकंडक्टर्स हैं ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें आप सिलिकॉन या जर्मेनियम को इंट्रिंसिक सिलिकॉन और जर्मेनियम को, इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर, मतलब जो उसकी अपनी खसूसियात हैं जिसमें आपने कोई इम्प्योरिटी एटम ऐड नहीं किया हुआ। इसमें जब आप एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड कर देंगे, पेंटावेलेंट एटम का मतलब क्या है कि जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपके पास फिफ्थ ग्रुप में आते हैं और जिनमें आपके पास हो जाती है आर्सेनिक, फास्फोरस, बिस्मथ, एंटीमनी। ये सब वो आपके पास एटम्स हैं जिनके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब आप किसी ऐसे एलिमेंट को जैसे आर्सेनिक है, फास्फोरस है, बिस्मथ है, एंटीमनी है, इसको ऐड कर देते हैं सिलिकॉन के साथ, मतलब सिलिकॉन को डोप कर देते हैं आप इस किस्म के इम्प्योरिटी एटम के साथ, तो फिर हमारे पास जो एक नया सेमीकंडक्टर बनता है वो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों, इसमें क्या होता है, इसको एन टाइप हम क्यों कह रहे हैं? अब ये देखें, ये आपके पास सिलिकॉन है और ये है एंटीमनी। इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने कल देखा था कि सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर क्या होता है जब बहुत सारे सिलिकॉन्स आपस में मिलते हैं तो वहाँ शेयरिंग होती है और शेयरिंग के नतीजे में, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं और इन कोवलेंट बॉन्ड्स के ज़रिए सारा स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। तो जब आप इसमें एंटीमनी ऐड कर दिया आपने, इसमें है 5 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया और लेट्स सपोज़ 1 यहाँ आ गया। 4 इसके हो गए और हर इसके साथ 4 सिलिकॉन्स जुड़ गए, चारों तरफ से आके। मतलब हर सिलिकॉन को भी इसके साथ जुड़ने के लिए इस तरह फ़ायदा है कि उनका एक-एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे मिल जाएगा और शेयरिंग हो जाएगी, उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या होगा, इस एंटीमनी का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। वो किसी भी सिलिकॉन के साथ अटैच नहीं हुआ। जब वो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बना सका तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये किसी किस्म की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा, ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसकी वजह से आपके पास ये करंट को जब कर सकता है कंडक्ट, तो ये आपके पास वो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा जो इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। तो इस किस्म के एटम्स जो एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उनको हम डोनर एटम्स कहते हैं। यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम को आप डोनर एटम का नाम भी दे सकते हैं। तो अब जो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, उनको आप ऐसे नहीं है कि अब हमने जी इम्प्योरिटी एटम बहुत एक्स्ट्रा ही डाल देने, मतलब कहीं 10 की पावर 8 सिलिकॉन्स में एक एंटीमनी का आप एटम डालेंगे। और अगर आप कंडक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं। मतलब ये जो डोपिंग के लिए एटम्स आप यूज करते हैं, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये अपनी मर्जी से इसको ऐड नहीं कर सकते। एक खास क्वांटिटी में आपने उसको ऐड करना होता है। अच्छा जी, अब होता क्या है कि जब आपके पास ये एक इम्प्योरिटी के बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, तो इसमें क्योंकि इम्प्योरिटी एटम एंटीमनी है, आपने उसमें 4, 5, 8 जितने भी डाले, उसकी वजह से क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम की वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में ज़्यादा हो जाएंगे। तो इनको फिर हम कहेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और अब ये तो नहीं है ना कि भई आपके पास जो पहले वाला सिलिकॉन था, कुछ उसमें भी मौजूद थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अलावा उसमें होल्स भी मौजूद थे, जो कि थर्मल एजिटेशन की वजह से क्रिएट हुए थे। यानी जब आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा था, तो उनको थर्मल एनर्जी मिली थी। उस थर्मल एनर्जी की वजह से क्या हुआ था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो गए थे। तो अब पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एंटी मनी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो अब क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन। जबकि जो कुछ होल्स जनरेट हुए थे ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, वो होल्स कहलाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो पेंटावेलेंट एटम इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम के नतीजे में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं, तो आप इस किस्म के एटम को, इम्प्योरिटी एटम को डोनर एटम भी कहते हैं। तो ये 3-4 चीजें आपने इसमें याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डोपिंग की तरफ। डोपिंग की जा सकती है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम से भी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम का मतलब क्या है कि पीरियोडिक टेबल में वो ग्रुप जो थर्ड ग्रुप कहलाता है और जिसके अंदर आपके पास वो एलिमेंट मौजूद होते हैं जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो आपके पास एटम्स जो हैं वो कहलाते हैं ट्राइवेलेंट एटम। अब जब आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम को सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ ऐड करते हैं, ये ट्राइवेलेंट एटम्स कौन से हो सकते हैं, ये बोरोन हो सकते हैं, ये इंडियम हो सकते हैं, ये गैलियम हो सकते हैं। ये सब वो एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम इनको सिलिकॉन के साथ ऐड करते हैं, तो अब क्या होता है सिलिकॉन को अपना वैलेंस शेल्स पूरे करने के लिए क्या चाहिए, एक-एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब 8 चाहिए ना उनको वैलेंस शेल में। तो अब जब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे, लेट्स सी एट दिस पिक्चर, ये अगर बोरोन है, बोरोन के पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसके साथ 4 सिलिकॉन जब आकर जुड़ते हैं, तो एक सिलिकॉन का भी कोवेलेंट बॉन्ड पूरा, दूसरे में भी पूरा हो जाता है, तीसरे में भी पूरा हो जाता है, लेकिन फोर्थ में आके क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है। यानी क्योंकि बोरोन के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो 3 सिलिकॉन के साथ शेयर कर देता है। चौथे वाले के केस में क्या होता है, वहां होल रह जाता है। इसी तरीके से आपके पास अब क्या हुआ है, अब होल्स जनरेट होना शुरू हो गए हैं। तो आप इन होल्स की जनरेशन को या क्रिएशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स। जिस तरीके से एन टाइप में आप इम्प्योरिटी एटम को कंट्रोल करते हैं कि कितने इम्प्योरिटी एटम्स ऐड होने चाहिए, कितने हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इस तरीके से जितने नंबर ऑफ होल्स हमें चाहिए, उसके हिसाब से हम इम्प्योरिटी एटम को कंट्रोल कर लेते हैं कि हमें इतने एटम्स जो है ना वो डालने। अब क्योंकि यहाँ बनता है एक होल, और जो होल है उसका काम क्या होता है, इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन।
मतलब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए ऐसे एटम्स जो होल देते हैं, जिनकी वजह से होल्स जनरेट होते हैं, या जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं, उनको आप कहते हैं एक्सेप्टर एटम। क्यों? बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एट द वेकेंट पोजिशन। होल एक वैकेंसी है ना, एक वेकेंट पोजिशन है। तो इस किस्म के जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, उसमें फिर होल्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल हैं, क्योंकि थर्मल एजिटेशन की वजह से पहले से भी सिलिकॉन में कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। अब इम्प्योरिटी एटम हमने ऐड किए, उसकी वजह से भी कुछ होल्स ऐड हो गए। तो अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? होल। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये याद रखना है आपने कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हैं, ऑन द होल उनके ऊपर जो चार्ज है, नेट चार्ज उनका 0 है, क्योंकि आपने उसमें जो एटम ऐड किए, आपने उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकाला या उसको एक्स्ट्रा नहीं लिया है। बेसिकली जो एंटीमनी है उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास कम है, उसकी वजह से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ज़्यादा हो गए। लेकिन इस सूरत हाल में क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और होल्स कम हैं, लेकिन नेट चार्ज इक्वल है। एन टाइप मटेरियल में फिर क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। फ्री मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं या कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, अब चार्ज आ गया, चार्ज उसके ऊपर कोई नहीं है। तो आपके पास एन टाइप मटेरियल वो है जिनमें आप जिनमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो सकते हैं, और पी टाइप मटेरियल वो हैं जिनमें होल्स ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड जो है वो कैसे बनता है, वो हम देखते हैं। अब आपके पास अगर एक मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, लेट्स से इट इज़ सिलिकॉन। तो हमने सिलिकॉन को क्या किया कि उसको हमने एक साइड से पी टाइप मटेरियल से डोप कर दिया, और जो दूसरी साइड थी उसको हमने एन टाइप मटेरियल से डोप कर दिया है। ये देखें, ये हमारे पास एक सिलिकॉन वेफर है जिसको हमने एक साइड से पी टाइप मटेरियल से यानी जिसको कहते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी उसमें ऐड कर दी है, और दूसरी साइड से हमने उसको जो है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोप कर दिया है। तो जैसे ही हम ये काम करते हैं, तो फौरी तौर पर सेंटर में एक ये डिप्लीशन रीजन बन जाता है। दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। ठीक है जी। सॉरी, पीएन जंक्शन बन जाता है। जंक्शन का वर्ड अगर आपने सुना हो तो आमतौर पर रेलवे के साथ ये टैग्ड है, कि जहाँ पर रेलवे ट्रैक्स आपस में मिल रहे होते हैं, तो उनको आप जंक्शंस कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर पी और एन टाइप मटेरियल के मिलने से सेंटर में एक जंक्शन बन जाता है। ये जंक्शन बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक सेंट्रल बैरियर है, ये एक डिवाइडिंग लाइन है या एक बाउंड्री है इन दोनों रीजन्स के दरमियान। और इस टाइप के मटेरियल को, जिसमें आप इंट्रिंसिक सिलिकॉन को आपने डोप किया है एन टाइप और पी टाइप मटेरियल से, ये एक डायोड बन जाता है। ठीक है जी। अब आपके पास पहले तो हम देखेंगे कि ये किस तरह बना है जंक्शन, और इसके बाद इसमें फर्दर क्या होगा। जैसे ही आपके पास ये जंक्शन क्रिएट होता है, तो आप ये देखते हैं कि एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पी रीजन में होल्स ज़्यादा है। तो अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फौरी तौर पर इस जंक्शन को क्रॉस करके पी साइड पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो आपके पास होल्स हैं, उनके साथ मिलके वो रिकम्बिनेशन करते हैं। रिकम्बिनेशन क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो होल मिलते हैं, उनके मिलने में कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट हो जाती है, और वो क्योंकि एनर्जी जो है इस रीजन की होती है कि हम उसे देख नहीं सकते, तो प्रोबेबली ये हीट एनर्जी होगी। फाइनली क्या होता है आपके पास पी साइड पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो मतलब इससे पहले क्या था कि आपके पास यहाँ पर जो ऑन द होल कोई चार्ज नहीं था, दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस थे वो बैलेंस कंडीशन में थे। लेकिन जैसे ही ये जंक्शन क्रिएट हुआ है, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड पे मूव किया है, ये होल्स के साथ जाके रिकम्बाइन किया। रिकम्बाइन करने की वजह से इस साइड पर क्या हुआ है, आपके पास ये देखें नेगेटिव चार्जेस की एक लेयर एस्टेब्लिश हो जाती है। इसी तरीके से क्योंकि इस साइड पर एन रीजन से इलेक्ट्रॉन पी रीजन में गए हैं, तो एन साइड पर आपके पास क्या हुआ है, अब एन साइड पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हो गए हैं। उनके कम होने की वजह से क्या है, एन साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस बन जाते हैं। ज़ाहिर है जहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
जहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि पी रीजन में शुरू में क्या होता है, तेज़ी से ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उनके जाने की वजह से अल्टीमेटली पी रीजन में जो है वो जो एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है कॉम्बिनेशन की वजह से, और एन रीजन पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लग जाती है, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्जेस की लेयर बन जाती है। अब ये जो नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस की लेयर बनी है, यहाँ से जो सेंट्रल रीजन इनके दरमियान में बनता है, उसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। तो वहाँ एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। डिप्लीट का मतलब होता है महरूम होना। तो डिप्लीशन रीजन एक ऐसा रीजन है जिसमें कोई चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं होते, विच इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। सिर्फ यहाँ पर चार्जेस प्रेजेंट है, मतलब एक्सेस ऑफ चार्ज या डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज की लाइन और पॉजिटिव चार्ज की लाइन बन जाती है। इन दिस वे आपके पास एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया। अब होगा क्या कि जब ये डिप्लीशन रीजन बन जाएगा, तो पहले शुरू-शुरू में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पी रीजन में जा सकेंगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि जब यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस की लेयर बन जाएगी, तो अब ये एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा कि मज़ीद इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से पी रीजन में जाना चाहेंगे, उनको ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये रिपेल करेंगे। तो फिर उसकी वजह से एक अदद ये पोटेंशियल बैरियर की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा। अब आपके पास बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, उसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। अब देखें, हमने ये बात की है कि जब आपके पास कहीं पर एक पॉजिटिव चार्जेस की लेयर होती है और नेगेटिव चार्जेस की लेयर होती है ना, तो उसके सेंट्रल जो रीजन होता है, वहाँ पर फोर्स जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाती है। आई होप सो कि आप लोग सेकंड ईयर में फिजिक्स में आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, 12th चैप्टर जिसको कहते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के मुतालिक था, और उसमें हमने ये देखा था कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो उनके दरमियान में कूलम्ब्स लॉ की वजह से एक रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाती है। और वो फोर्स कैसी होती है? दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, क्योंकि चार्जेस एट रेस्ट पे होते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब वो फोर्स जनरेट होती है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और उस पोटेंशियल के यूनिट्स होते हैं वोल्ट्स। तो अब यहाँ पर ये जो रीजन डिप्लीशन रीजन जनरेट हुआ है, जिसमें चार्जेस की लेयर्स बन गई हैं, ये चार्जेस मजीद इलेक्ट्रॉन्स को, या ये फ़ील्ड जो है मज़ीद इलेक्ट्रॉन को इसको क्रॉस करके पी रीजन में नहीं आने दे रहा। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है, इसको आप बैरियर पोटेंशियल का नाम दे देते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसमें एक वोल्टेज जनरेट हुआ है, वो इस डिप्लीशन रीजन में, या वो अमाउंट ऑफ वोल्टेज दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मूव सम फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, पी रीजन, उसको हम कहेंगे बैरियर पोटेंशियल। ये देखिए जी, ये आपके पास है। अब मतलब ये इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं जा सकते, इनको अगर हम चाहते हैं ना कि ये पी रीजन में जाए, तो हम इसके साथ कोई एक्सटर्नल सोर्स ऐड करना पड़ेगा, यानी हम इसके साथ कोई बैटरी लगानी पड़ेगी, या हमें इसके ऊपर बाहर से इसको कोई ना कोई फोर्स देनी पड़ेगी। तो फिर क्या होगा कि वो जो फोर्स है, उसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो इस रीजन को, इस वोल्टेज को क्रॉस कर पाएंगे और फिर पी साइड पर जा पाएँगे। तो वो ये इस वजह से फिर हम कहते हैं कि ये जो डिप्लीशन रीजन है, इसमें एक बैरियर पोटेंशियल पैदा हो गया है। यानी अब अगर आप चार्जेस को कोई एक्सटर्नल सोर्स से कोई बैटरी लगाएँगे, और वो बैटरी इतनी होनी चाहिए जो इस बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा एनर्जी की हो। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस एनर्जी को लेकर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इसको क्रॉस करेंगे और पी रीजन में आ जाएँगे, और करंट की कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो बैरियर पोटेंशियल है, इसको हम वोल्टेज में एक्सप्रेस करते हैं। ये यूजुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये वो अमाउंट ऑफ वोल्टेज होता है दैट इज रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम द एन रीजन टू पी रीजन। तो आपके पास ये जो होता है बैरियर पोटेंशियल एट रूम टेम्परेचर, जर्मेनियम के लिए ये 0.3 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। क्योंकि आमतौर पर जर्मेनियम डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं होते ज़्यादातर, इसलिए हम सिलिकॉन का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यूजुअली इस्तेमाल भी वही हो रहे होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने बात तो कर दी इसकी कि डिप्लीशन रीजन आ गया और सारा कुछ, और बैरियर पोटेंशियल पैदा हो गया। तो इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, पीएन जंक्शन को और डिप्लीशन रीजन को।
ये देखें, ये है हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम। आपके पास जो पी रीजन होता है या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से जब किसी आप सेमीकंडक्टर मटेरियल को डोप करते हैं तो उसकी वजह से पी रीजन जो जनरेट होता है उसके जो एनर्जी लेवल्स है ना वो स्लाइटली एट हायर पोजीशन होते हैं एज कंपेयर टू द एन रीजन। एन रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स आपके पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरा आपने उसको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से ऐड किया हुआ है। तो जब आप उसको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी उसमें ऐड करते हैं ना तो उसका मतलब है कि जो शेल है वो और ज़रा ज़्यादा फिल है और उसके ऊपर जो है ना फोर्सेस वो कम है और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा है। तो उससे फिर ये होता है कि वो जो आपके पास बहुत ज़्यादा पुल न्यूक्लियस की उसके ऊपर नहीं आ रही होती। जब नहीं आ रही होती तो फिर न्यूक्लियस के हिसाब से उसके एनर्जी लेवल्स जो है ना वो डाउन होते हैं। जबकि जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है उसमें क्या होता है, उसमें जो ऑर्बिट्स हैं वो बहुत दूर-दूर होते हैं और उसकी वजह से जो उसके एनर्जी लेवल्स हैं वो थोड़े से हाई लेवल पर होते हैं। अब आप ये देखें कि ये है आपके पास एक फौरी तौर पर जैसे ही आपने पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से उसको डोप किया, फौरी तौर पर विद इन नो टाइम पी एन जंक्शन बन गया। पी एन जंक्शन फौरन बन जाता है, लेकिन डिप्लीशन रीजन थोड़े से टाइम के बाद बनता है, बनना शुरू हो जाता है और फिर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद क्या होता है कि वो इतना सेट हो जाता है कि अब जो फर्दर इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उनको एन टाइप से पी साइड पर लेके जाना चाहें, तो उनको फिर एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। अब आप देखें कि जैसे ही ये जंक्शन बनता है ना, तो क्या होता है कि जो एन टाइप हम कह रहे हैं स्लाइटली लोअर है, लेकिन अगर ये लोअर भी है ना, तो इसका जो ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड के अपर जो शेल्स हैं, वो पी टाइप के कंडक्शन बैंड के लोअर शेल के इक्वल है। तो क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद है, इनके लिए कोई इनको मतलब पी साइड पर जाने के लिए कोई खास एनर्जी तो नहीं चाहिए। तो इसके अपर शेल्स वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो आराम से पी साइड पर चले जाते हैं और पी साइड पर जाने के बाद जैसे ही वो कुछ कोलिजन्स, हर वक्त तो ये रैंडम मोशन में है। तो कुछ कोलिजन्स वगैरह के नतीजे में जब उनकी एनर्जी कुछ रिलीज होती है, तो क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वैलेंस बैंड में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके रिकॉम्बिनेशन करते हैं और रिकॉम्बिनेशन के नतीजे में कुछ हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो अब क्या होता है कि ये यहाँ से ये ऊपर वाली लेयर जो है ये खत्म होती जाती है और जो लोअर लेवल के आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना ये मजीद नीचे की तरफ जाते जाते हैं। तो डिफरेंस जो है ये कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप और एन टाइप मटेरियल में बढ़ता जाता है और वो ये देखें ये आपके पास इस तरह की स्लाइड्स ही बन जाती है। अब क्या होता है कि शुरू में कुछ-कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर ये डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप हो जाती है, डिप्लीशन रीजन बन जाता है। मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जाने के लिए ये इसके लिए एक हिल जैसा बन जाता है। जैसे छोटी-सी ना पहाड़ी बन जाती है। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल हिल। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ जाना है ना, उसको इस हिल को क्रॉस करना है। तो इस हिल को क्रॉस करने के लिए फिर इसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हम देंगे तो ही ये इसको क्रॉस कर पाएगा। तो यहाँ से जो इनके वैलेंस शेल्स हैं वो मतलब ऐसे नहीं है कि वो उसी प्लेस पे रहेंगे, वो भी थोड़े-थोड़े से नीचे लेवल पर आ जाते हैं। तो जिस तरीके से एन रीजन का कंडक्शन रीजन जो है या कंडक्शन बैंड थोड़ा-सा डाउनवर्ड मूव करता है, इसी तरीके से उसका वैलेंस रीजन भी थोड़ा-सा नीचे डाउनवर्ड मूव करता है। जब आप बाहर से इसको कुछ देंगे एक्स्ट्रा एनर्जी, तो फिर क्या होगा उस एनर्जी के नतीजे में यहाँ थर्मल एजिटेशन होगी, कुछ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चले जाएँगे, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा एनर्जी लेंगे और इस हिल को क्रॉस करेंगे और फिर पीक वाली साइड पर जाएँगे। अदरवाइज़ अपने आप वो यहाँ से इस हिल को क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, कोई एक आधा चांस होगा, कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको क्रॉस कर सकता है। अदरवाइज़ ये उसको क्रॉस नहीं कर सकते। और ये जो प्रोसेस है जिसमें ये अपर लेवल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे अपर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में चले जाते हैं। इसको डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं जिसमें वो पास कर जाते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके पास पीएन जंक्शन जैसे ही बना उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स अपर लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड से लोअर लेवल ऑफ द पी टाइप मटेरियल पी रीजन के लोअर लेवल में कंडक्शन बैंड के लोअर लेवल में चले जाते हैं एन रीजन के अपर लेवल वाले जो कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता वो क्रॉस करते जाते हैं डिफ्यूज करते रहते हैं उनकी डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस डिफ्यूजन की वजह से डिप्लीशन रीजन बनना शुरू हो जाता है और वो डिप्लीशन रीजन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता रहता है और उसके नतीजे में जो एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन है वो डिक्रीज होता रहता है और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन सारे के सारे खत्म हो जाते हैं और अब लो एनर्जी के जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो बच जाते हैं अब जिसकी वजह से एक हिल टाइप जो है वो क्रिएट हो जाती है
और अब अगर उनको इसको क्रॉस करना है तो दे हैव वी हैव टू गिव देम सम एनर्जी सो दैट दे कैन क्रॉस दिस पोटेंशियल बैरियर और दिस एनर्जी हिल। तो इस किस्म का ये आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम से जंक्शन की फॉर्मेशन थी। तो बेसिकली आपने इस पूरे चैप्टर में जो चीज़ें अभी तक देखी हैं वो यही देखी हैं कि पी-एन जंक्शन कैसे बनता है, डिप्लीशन रीजन कैसे बनता है और कल इंशाल्लाह ताला अब हम स्टडी करेंगे कि ये जो हमने डायोड की बात की है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल्स या इन टर्म्स ऑफ डिप्लीशन रीजन, तो इस डायोड को हम बाइसिंग कैसे करते हैं? बाइसिंग का मतलब ये है कि हम इसको किस तरीके से कुछ एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करेंगे एनर्जी का, जिसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बैरियर को, ये जो बैरियर है इसको क्रॉस कर पाएँगे और कैसे करंट उसमें से फ्लो हो सकेगा। किन कंडीशन में फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, किन में रिवर्स बाइसिंग होगी और फिर किस तरीके से ये डायोड है हमें हेल्पफुल होगा मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में और हम इनसे क्या-क्या काम कर सकते हैं।